अब ये कहता है कि ये जो एरिया आपने कंसिडर किया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर एरिया सेम कंसिडर किया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्ड लाइंस अगर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर अगर कम है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पर अगर और कम फील्ड लाइंस होगी इंटेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो भी आपने क्रॉस सेक्शन या जो भी एरिया कंसीडर किया है, उस एरिया से अगर फील्ड लाइंस ज्यादा जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर फील्ड लाइंस कम जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। यहां पर देखते हैं हम, यहां पर देखिए कि सर इस कंडीशन में एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये भी कहीं ना कहीं 6, यानी कि यहां से कितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है? 6 फील्ड लाइन। यहां से देखिए, यहां पर 1 2 3, या फिर इन सबको भी अपन काउंट करते हैं तो कितनी हो रही है? 5। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस जा रही है? यहां पे ओनली 2। तो जो फील्ड लाइंस है उनका नंबर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इंटेंसिटी लिखता हूँ कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी EA है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है, यहाँ पर कितना बोले B पॉइंट पर EB, और इस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है? EC। तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC। सिंपल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट हम ग्राफ की हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से इसको अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। तो थ्योरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर since they cross at a point, intensity at that point will have two direction corresponding to the tangent which are meaningless। most important कहता हूं मैं इसको, बिकॉज ये काफी बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा that why the electric field lines are not close to each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है, क्रॉस क्यों नहीं करती है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो देखिए इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। रीजन क्या बताया? ये कहता है कि अगर ये कट करती है देन द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन। अब देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए समझे, ग्राफ से ये आसान रहेगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप तो बताते हो कि सर यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कैपिटल A, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग बात करते, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट बोल देता हूं इसको, क्योंकि अभी अभी एक और बनाने वाले हम। तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि सर ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन इधर है, यानी ये जो एरो को हमने रिप्रेजेंट किया है वही डायरेक्शन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। बट आपने फिर क्या किया, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। चलिए आपने यहां पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। आपने बोला कि सर ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड, इसको हमने सेकंड से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछता कि ये जो पॉइंट कैपिटल ए है, इस पॉइंट के ऊपर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यानी ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये भूल जाओ, आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए इस टाइम के लिए। अब ये मानो कि ये जो डायग्राम हमने बनाई ये है ही नहीं, ओनली ये सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं आपसे पूछता तो आप क्या करते हैं कि सर आपने जो सिखाया वही करते हैं हम तो इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कर दिया ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ। अब ये जो इसका डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब देखिए ये जो कट पॉइंट है यहाँ पर, जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही है, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पर जो ये कट कर रही है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है एक्चुअल में कि सर यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डिफरेंट डायरेक्शन हो रहे हैं, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि सर एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाए, 2 डिफरेंट डायरेक्शन हो जाए। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करता तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, इस पॉइंट पे बात करता तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, इस पॉइंट पे बात करता तो या इधर जाता। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एट ए सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी ओनली वन डायरेक्शन। एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, 2 डायरेक्शनल नहीं होगा, यानी 2 डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहां पर हम देखते हैं कि सर अगर ये कट करती है, if electric field lines are cut a particular point, then at the crossing point there are 2 different direction of the electric field which are not possible। क्लियर है? यानी कि सर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो उस क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर जहां पर वो कट कर रही है वहां पर हम ये देखते हैं कि हमें 2 अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ते हैं, और वो टेंजेंट हमें ये बताते हैं कि उस सिंगल पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई, जो कि